Hi guys, we are back with another episode of Hymn of Death and you are watching Web Praise. जो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सिमडॉक वोजन से अपने लिए कुछ वक्त मांगती है और उससे बात करना चाहती है, जिसके बाद सिमडॉक और वोजन को पार्क में दिखाया जाता है जहां सिमडॉक और वोजन बात कर रहे होते हैं कि वोजन अपने कंपनी को यानी कि अपने पापा की कंपनी को इतना ज्यादा संभालने में बिजी हो गया है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करने, चेक्स को साइन करने में इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि वो अपने लिए तो क्या अपने दोस्तों के लेटर्स तक का भी रिप्लाई करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं निकाल पाता है। और साथ ही वोजन अपने दोस्तों को रिप्लाई इसलिए भी नहीं कर पाता है क्योंकि उनके लेटर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या तुम अभी भी राइटिंग करते हो? और वोजन इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। जिसके बाद वोजन सिमडॉक की परफॉर्मेंस की तारीफ करता है और अब सिमडॉक को वोजन की सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। तो सिमडॉक कहती है जब वोजन उसे परफॉर्मेंस के दौरान देखता था तो सिमडॉक की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज बढ़ जाती थी, लेकिन जब वो गया तो सिमडॉक ने काम में खुद को अपने को इतना ज्यादा बिजी कर दिया कि शायद वो वोजन को भूल गई थी। लेकिन जब आज ऑडियंस में उसने वोजन को देखा तो सिमडॉक समझ गई कि वो वोजन को कभी भी नहीं भूल सकती है और वोजन को उसका प्रॉमिस याद रखने के लिए थैंक यू भी बोलती है और वोजन सिमडॉक को गले लगा लेता है। जिसके साथ ही अब सिमडॉक और साथ ही वोजन को ट्राम के लिए वेट करते हुए दिखाया जाता है जहां सिमडॉक वोजन से कहती है कि उसे लेटर्स लिखेगी, लेकिन वो चाहती है कि वोजन उन लेटर्स के रिप्लाई भी दे। जिसके साथ ही अब सिमडॉक वोजन को दोबारा से राइटिंग करने के लिए एनकरेज करती है क्योंकि सिमडॉक को वोजन की राइटिंग्स बहुत ज्यादा पसंद है और वहां से चली जाती है और वोजन की वाइफ वोजन के राइटिंग रूम से वोजन की एक नई लिखी हुई राइटिंग को, एक पोएम को देखती है और साथ ही वो देखती है सिमडॉक की वही हैट को जो कि सिमडॉक उसी के घर पर छोड़ गई थी। जिसके बाद गोंगसंग ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन को दिखाया जाता है जहां सिमडॉक को उसकी परफॉर्मेंस के लिए चेक मिलता है, लेकिन वो बहुत कम पैसे होते हैं। जहां सिमडॉक की जो परफॉर्मेंस होती है वो तो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को क्लासिकल म्यूजिक के बारे में भी पता नहीं है, इसलिए थोड़े मॉडर्न गाने गाने के लिए सिमडॉक को कहा जाता है। और साथ ही सिमडॉक जब घर वापस लौटती है तो उसे वोजन को एक लेटर लिखने का मन करता है जहां वो वोजन को एक लेटर लिखते हुए अपनी जिंदगी के बारे में बताती है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन इसी बीच सबसे अच्छी चीजें जो होती है उसके साथ वो तब होती है जब वोजन उससे मिलने आता है। वो पार्क में साथ में वक्त बिताते हैं और सिमडॉक को वोजन की आंखों में जो गर्माहट, उसका हाथ जब वो पकड़ता जो गर्माहट महसूस होती है उससे वो बहुत अच्छा लगता है। जिसके साथ ही वोजन भी सिमडॉक को लेटर लिखता है और अपनी जिंदगी के कई किस्से बताता है कि वो कई बार कई मैगजीन्स के रिव्यू को लिखता है और अपने लिटरेचर के पैशन को सेटिस्फाई करता है और कभी कभी वो पोएम्स और प्लेस भी लिखता है और सिमडॉक को बहुत मिस करता है और उसे गोंगसेओंग जाना बहुत ज्यादा पसंद है, सिमडॉक से मिलना बहुत पसंद है। लेकिन वो जैसे ही घर वापस लौटने के लिए मुड़ता है तो उसी वक्त से उसे सिमडॉक की याद आने लगती है और दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, दोनों की बहुत अच्छी कट रही है। जिसके साथ ही सिमडॉक के फादर उसे बात करने के लिए बुलाते हैं जहां पर सिमडॉक को एक बड़ी बात पता चलती है। सिमडॉक के पेरेंट्स अब चाहते हैं कि वो एक अमीर लड़के से शादी कर ले जहां उस लड़के की जो फैमिली है वो सिमडॉक के भाई बहन को यूएस में पढ़ने के लिए स्पॉन्सर करेंगे और साथ ही शादी के बाद उसके पेरेंट्स यानी कि सिमडॉक के पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे। और वो लड़का सिमडॉक को बहुत पसंद करता है और जो सिमडॉक है वो बहुत सैड हो जाती है और वोजन को ऑफिस में दिखाया जाता है जहां से सिमडॉक का कॉल आता है और वोजन सिमडॉक से मिलने के लिए स्टेशन पे जाता है। जिसके साथ ही सिमडॉक अब वोजन को गले लगा लेती है और फिर दोनों को बीच पे दिखाया जाता है जहां सिमडॉक जो होती है वो वोजन से कहती है कि तुमने लिखा था कि तुम्हें मेरी याद आती है इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। तो वोजन अब बीच पर सिमडॉक से कहता है कि तुम्हें अगर इतना जल्दी जाना ही था तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तो सिमडॉक कहती है कि मुझे पता है कि गोंगसेओंग ट्रैवल करने से तुम्हारे फादर तुम्हें डांटते हैं इसलिए इस बार मैं आई हूँ। जहाँ अब सिमडॉक वोजन को बताती है कि उसकी फैमिली चाहती है कि वो एक अमीर लड़के से शादी कर ले जिसके बाद वो लड़का जो होगा फाइनेंशियली उसकी फैमिली को सपोर्ट करेगा। तो सिमडॉक जो होती है अब अपने दिल की सारी बातें बताती है वोजन को कि किस तरीके से उसके पेरेंट्स कहते हैं उससे कि उसकी कम कमाई से उसकी मॉम बहुत ज्यादा शर्मसार होती है और अब इतना ही सिमडॉक की फैमिली उसे अपनी जिंदगी में चाहती थी। जिसके साथ ही सिमडॉक अब वोजन से कहती है कि तुम प्लीज मुझसे कहो ना कि अपनी फैमिली के बारे में भूल जाओ और बस मेरे साथ कहीं दूर चलो, सब भूल जाओ। और सिमडॉक वो चाहती है कि वोजन उससे रोक ले, वो उसके सामने प्लीड करे कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन वोजन कुछ नहीं कहता है और अब सिमडॉक बहुत ज्यादा रोने लगती है। जहां वोजन अब घर लौटता है जहां उसकी वाइफ अब वोजन को उसके डैड से बात करने के लिए कहती है जहां उसकी वाइफ को पता चल चुका है कि वोजन अभी भी राइटिंग कर रहा है। जहां उसके डैड उसे ऑफिस से गायब होने के लिए और बार बार गोंगसेओंग जाने के लिए डांटते हैं। जहां वोजन ये कहकर वहां से चला जाता है कि अब उसे गोंगसेओंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब सिमडॉक की शादी हो रही है। जहां सिमडॉक अब वोजन को लेटर लिखती है, जिस लेटर को पढ़ते हुए वोजन को पता चलता है कि सिमडॉक को ये शादी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और वोजन से ये जो दूरियां है उससे उसका दम घुट रहा है। जिसके बाद सिमडॉक अपने होने वाले हस्बैंड से मिलने जाती है और वोजन के फादर को अब एक मैगजीन मिलती है जो कुन सुजान के लिए आई होती है। जहां सिमडॉक अपने टू बी हस्बैंड को सी ऑफ करने के लिए जा रही होती है, जहां उसका हस्बैंड जो होता है उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सिमडॉक अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि मैं अभी तैयार नहीं हूं उसके लिए। जिसके बाद वहां से उसका हस्बैंड चला जाता है। जहां सिमडॉक अपने हाथ को जब देखती है तो उसे वोजन की याद आती है, ऐसा लगता है कि शायद वोजन उसके सामने ही खड़ा हुआ है। जिसके साथ ही सिमडॉक की शादी की बात से अब जो वोजन है वो और भी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और भी ज्यादा अब अपसेट हो जाता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। जहां वोजन के डैड अब आते हैं वोजन के कमरे में और उसे डांटने लगते हैं, कहते हैं कि अगर तुम अपने पेन नेम सुजन का इस्तेमाल करते हुए लिटरेचर से जुड़े रहोगे तो तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा। और वोजन की वाइफ जियोन ह्यो ने भी वोजन के डैड को बताया होता है कि सारी सारी रात वोजन अपने राइटिंग रूम में बैठकर राइटिंग करता है और काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगा है, वो भी बिना खाए पिए, और वोजन को बहुत डांट पड़ती है। और अब जो वोजन के डैड होते हैं अब ये कहते हैं कि क्या तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें गोंगसेओंग जाने से मना किया। तो वोजन कहता है आज तक मैंने वो सब कुछ किया जो आपने मुझसे कहा। मैं आपके कहने पर एग्रीकल्चर स्कूल गया, मैंने आपकी सारी जमीनों का काम संभाला, मैंने कंपनी संभाली और फिर भी आप मुझसे ये कह रहे कि मैं आपसे बगावत कर रहा हूँ। जहां वोजन की डैड को बहुत बड़ा झटका लगता है कि पहली बार वोजन ने उन्हें जवाब दिया है अपनी जिंदगी में। और वोजन कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरे पिता, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ जिसके पास अपने विचार रखने का भी अधिकार है। अपनी आवाज तेज करते हुए वोजन ऐसे कहता है। तो वोजन के डैड कहते हैं क्या तुम मुझ पर आवाज ऊंची कर रहे हो? तो वोजन जोर से चीखता है, कहता है हाँ
हाँ, मैं आप पर आवाज ऊंची कर रहा हूँ और मैं भीख मांगता हूँ कि मुझे कम से कम सांस लेने दिया जाए। हर कोई जॉनसन की आजादी के लिए लड़ रहा है और मैं यहाँ कायरों की तरह घर पर बैठा हुआ हूँ। मैं बहुत ज्यादा शर्मसार हूँ। अपनी राइटिंग के जरिए मैं अपने इस दर्द को बयां करता हूँ और साथ ही अपने लिखे हुए पोएम्स को हाथ में उठाता कहता है कि इन चंद कागज के टुकड़ों के जरिए मैं थोड़ा सांस ले पा रहा था और आप चाहते कि मैं ये सब भी छोड़ दूं। आप क्या चाहते हैं कि मैं जीऊं या फिर मर जाऊं? और वो जिनके डैड ये कहकर वहां से चले जाते हैं कि तुमने पी रखी है और फिर वो जिनके डैड जब वहां से चले जाते हैं तो वो जिन कहता है कि तुम चाहते क्या हो, मैं जीऊं या फिर मर जाऊं? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आखिरकार शो की कहानी में क्या होगा? क्या वोजन और सिंड्रॉक कभी एक हो पाएंगे या फिर इन दोनों की जो प्रेम कहानी है ये इतने ज्यादा सैड नोट पर खत्म हो जाएगी? प्लीज आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल की नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हिम ऑफ डेथ का ये वाला एपिसोड कैसा लगा। हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। फिर एक बार मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।